तो दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सभी देवता पधारे, उसमें भोलेनाथ भी गए। जैसे ही दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सारे देवता खड़े हो गए, 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को देखकर कुछ नहीं बोले, ये पिता है। विष्णु को देखकर भी कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शिव को जो देखा तो बड़बड़ाने लग गया, राम राम। कहने लगा, देखो यदि कोई सभा लगी हो और उस सभा में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो पूरी सभा का माहौल खराब हो जाता है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे, राम राम, यहाँ असभ्य कौन आ गया। दक्ष बोला, तुमको ये दिखाई नहीं देता शंकर हमेशा भूत प्रेतों के पास रहता है, मरघट में सोता रहता है, शर्म इसके अंदर है नहीं, बड़ी खरी खोटी। किसी ने कहा, महाराज यदि अब इस शंकर में आपको इतने दोष दिखाई दे रहे हैं तो आपने अपनी बेटी क्यों ब्याह दी शंकर को। दक्ष बोला, वो तो मैंने मेरे पिता ब्रह्मा के कहने से ब्याह दी, नहीं तो कहाँ ये बंदर जैसी आंख वाला और कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या। गृहीत्वा मृगसा वक्षम पाणिं मर्कटलोचन। मर्कटलोचन कहते हैं बंदर। कहा मेरी मृगलोचनी कन्या और ये बंदर जैसी आंख वाला। जैसे ही बंदर जैसी आंख वाला कहा, नंदीश्वर खड़ा हो गया। हे दक्ष, इससे आगे कुछ नहीं बोलना। तो कहते हैं उधर से भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, भैया नंदीश्वर, ये ससुर और दामाद का आपसी झगड़ा है, इसमें आप बीच में कोई बात ना करो। नंदीश्वर ने कहा, भृगु जाओ, मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सब भिखमंगा हो जाए। उधर से उसने भी श्राप दे दिया भृगु जी ने, तेरे जैसे शिव के गण पाखंडी हो जाए। भगवान शंकर को लगा, राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह। सब एक दूसरे को आपस में श्राप दिए जा रहे हैं। शंकर जी ने सोचा हमको चल देना चाहिए, सोई भगवान चले गए। लेकिन दक्ष की जो अग्नि थी ना, वो शांत नहीं हुई। पुनः कुछ समय के बाद में एक यज्ञ किया, सबको निमंत्रण भेजा, लेकिन भोलेनाथ को उसने निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ कैलाश पर कथा कर रहे हैं बैठ करके। देवता विमान ले लेकर के जा रहे हैं कनखल की ओर, हरिद्वार में, और कहते हैं सती कथा सुन रही है बैठ करके। तो सती की जो बहन थी ना, इशारे इशारे में कह रही थी, सती अभी तू यहीं बैठी है, पिताजी ने यज्ञ किया है, वहां नहीं चलना। सती का ध्यान विमानों की तरफ गया, कथा से छूट गया ध्यान। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना, जाति चले सुंदर विधि नाना, जाते चले सुंदर विधि नाना। सती का ध्यान गया विमानों की ओर। भोलेनाथ ने कहा, सती कहाँ देख रही है? बोले, प्रभु इन विमानों को देख रही है। तुमको पता है ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, हाँ मेरे को पता है, लेकिन तू बता कहाँ जा रहे हैं? बोले, महाराज आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, उसमें जा रहे हैं, हम भी चलेंगे ना? भोलेनाथ ने कहा, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों? बोले, हमारे लिए कोई निमंत्रण थोड़ी है जो हम जाएं। सती बोली, महाराज निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा,
हो सकता है डाक गड़बड़ा गई हो, आकर नहीं पहुंचा हो निमंत्रण। भोलेनाथ ने कहा बगैर निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे और हमारे लिए निमंत्रण भेजा नहीं। सती कहती है महाराज ऐसे तो हो नहीं सकता, निमंत्रण तो जरूर भेजा होगा। सती तू कहती है तो ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर लोग देख कर के मुंह मोड़ ले। आबत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने है, तो तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन पर से में। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। सती ने कहा महाराज आपको कैसे पता चला कि हम जाएं और हमको देखकर वहां मुंह मोड़ लेंगे। तब भोलेनाथ ने वो प्रसंग सुनाया उस दिन का। मैं एक बार तेरे पिता के स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, तेरे पिता ने मेरे लिए हजारों गालियां दी, मैं चला आया, लेकिन इसलिए उसने निमंत्रण नहीं दिया। सती बोली ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। हम जाएंगे ना तो पिताजी तो हमसे माफी मांगेंगे। बेटी तू खूब आई, मैं भूल गया तेरे लिए निमंत्रण देना। शंकर जी ने कहा नहीं, कभी नहीं। 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं, छूट है। गुरुदेव के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ बगैर बुलाए जाओ, अपने मित्र के यहाँ बगैर बुलाए चले जाओ, और भगवान के मंदिर में बगैर बुलाए जाओ। बाकी तो बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने कहा मैं तो जाऊंगी, आप आज्ञा दो। सती चली। भोलेनाथ ने सोचा राम राम चली जाएगी क्या सचमुच। सती जाने लगी। भोलेनाथ ने मुड़कर के देखा, लेकिन सती ने सोचा चलो हमारे स्वामी हैं, पति हैं, एक बार और पूछ लूं। एक बार और पूछने गई। स्वामी जी मैं चली जाऊं फिर? भोलेनाथ नहीं बोले। सती चल पड़ी। अब बहुत दूर चली गई सती, तो भगवान ने नंदीश्वर से कहा नंदी इसको आदर के साथ विदा करके आओ, जाओ। नंदीश्वर भूत प्रेत आदि गण माता सती के साथ गए यज्ञ में। तो सती के ना आने का दुख यदि था तो केवल सती की माता प्रसूति को था, और किसी को नहीं। और दक्ष ने तो पूरे नगर में अनाउंस करवा दिया, सूचना करवा दी कि शिव का कोई भी सदस्य यहाँ आए कोई बात भी नहीं करेगा। सती गई, गांव में प्रवेश किया। सती को देख करके गांव वालों ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन सती ने सोचा ये तो गांव वाले हैं, इनका क्या है, ये तो मुंह मोड़ सकते हैं। अंदर गई, महल में पहुंची। जो सती की माता प्रसूति ने सती को देखा, आहा आनंदित हो गई। एक ना आने का दुख यदि था तो केवल उनकी माता को। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। प्रसूति को केवल दुख था कि मेरी बेटी नहीं आई, और जो सती को देखा हृदय से लगा लिया, बेटी खूब आई। भगनी मिली। सती की जो बहन थी ना, मजाक करने लगा सती से। अरे बहन सती, जब तेरा विवाह हुआ था तो तेरा पति नंग धड़ंग रहता था, आजकल कुछ कपड़े वपड़े पहनने लगा या ऐसे ही घूमता रहता है। सती के दिल पर बड़ी चोट पहुंची। एक सखी बोली, एक बहन, अरे बहन सती, हमने सुना था जब तेरा ब्याह हुआ था तो तेरे पति के पास कोई रहने के लिए मकान वकान नहीं था।
अब कोई कमरा वमरा बनाया या शमशान में रहते हो अब भी? बड़ी परिहास। भगनी मिली बहुत मुस्काता। कुछ लोगों की कटु भाषा बोलने की आदत होती है, जो हमेशा उनके मुख से जहर ही जहर निकलता, लावा ही लावा। एक बार एक राजा ने महल बनवाया, बड़ा सुंदर, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ। सारा गांव उस महल को देखने गया, लेकिन गांव का एक सरपंच बिल्कुल नहीं गया। राजा ने सोचा सरपंच नहीं आया, उसको बुलाया। सरपंच साहब, राजा ने याद किया, गया। जी साहब। बोले हमने महल बनवाया, देखो इसमें कोई कमी तो नहीं? कैसा है? अब इसका वास्तु पूजन होना है। सरपंच ने घूम करके वो देखा। बोले महाराज, महल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इसका जो दरवाजा है ना, बड़ा छोटा है। राजा ने कहा तो दरवाजे से तेरे लिए क्या आपत्ति? सरपंच बोला महाराज, आपत्ति मेरे लिए नहीं है, आपत्ति आपको है। क्यों? बोले आप जब मरोगे तो बाहर कैसे निकालेंगे आपको? राजा ने सोचा राम राम, बड़ा कटु बोल रहा है, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ। राजा ने उसको बंद कर दिया जेल में। पीछे से उसकी पत्नी आई खोजती खोजती, हमारे स्वामी जी आए हैं क्या महाराज? बोले बिल्कुल। कहाँ हैं? बोले वो हमने बंद कर दिए, बंदी गृह में, जेल में डाल दिए। क्यों महाराज, ऐसा क्या हो गया उनसे? बोले आए थे और कह रहे थे कि महल तो बहुत अच्छा है, लेकिन दरवाजा छोटा है, आप मरेंगे तो बाहर कैसे निकालेंगे? पत्नी बोली बिन में बिल्कुल अकल की नाम की चीज नहीं, बाहर निकालने की जरूरत क्या है, अंदर ही पजाड़ देंगे, अंदर ही जला देंगे। राम राम। राजा ने सोचा पूरा परिवार ही ऐसा है क्या? उसको भी बंद कर दिया। बच्चे खोजने आए, हमारे माता पिता आए हैं क्या? राजा ने कहा बिल्कुल, लेकिन आपके माता पिता ठीक नहीं बोलते, बड़ा कड़वा बोलते हैं। क्या कह दिया उन्होंने? बोले हमने महल बनवाया, इतना सुंदर, वास्तु पूजन भी नहीं हुआ, गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, और आपके पिताजी कह रहे हैं कि इसका दरवाजा छोटा है, आप मरोगे तो बाहर कैसे निकालेंगे? और आपकी माताजी कहती है कि बाहर निकालने की जरूरत क्या है, अंदर ही जला दिया जाएगा। बेटा बोला उन दोनों में अकल नाम की चीज ही नहीं, काट काट कर बाहर निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। राम। तो कुछ लोग बड़े कड़वे होते हैं। तो सती की जो बहन है ना, बड़े कड़वे वचनों का वक्तव्य कर रही है। सती, तेरा पति पहले कपड़े नहीं पहनता, कुछ पहनने लगा कि नहीं, अब कुछ कमरा बमरा बनाया कि नहीं। सती के दिल पर बड़ी चोट पहुंची, लेकिन जैसे ही सोचा ये तो बहन है, कुछ भी कह सकती है। यज्ञ मंडप की ओर गई। यज्ञ मंडप में देखा छोटे छोटे देवताओं के भी भाग रखे हुए थे, लेकिन भोलेनाथ का उस यज्ञ में कोई भाग नहीं। सती ने देखा, राम राम, माथा खराब हो गया, हवन कुंड में जल करके भस्म हो गई। तो कहते हैं दक्ष के हवन कुंड की अग्नि माता सती के शरीर को जलाने में समर्थ नहीं हुई, तो माता सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म किया। अस कहीं योग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकार मच गया यज्ञ मंडप में। नारद जी ने दौड़ लगाई सीधी कैलाश पर, भोलेनाथ गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले महाराज जैसे हम थे ऐसे ही आप भी हो गए। बोले मतलब यही है प्रभु, सती माता अपने पिताजी से मिली, उस दुष्ट ने ऐसा धक्का मारा, बेचारी जलकर भस्म हो गई। नारद जी उस समय के पत्रकार थे, और पत्रकारों की तो होती है चटपटी खबर प्रदान करने की आदत। तो ऐसी चटपटी खबर प्रदान करी कि भोलेनाथ का माथा गरम, एक जटा उखाड़ी,
पटक कर मारा, वीरभद्र प्रकट हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र को आज्ञा दी, हे वीरभद्र जाओ दक्ष को यज्ञ सहित नष्ट कर दो। दक्षम स यज्ञम जही, जाओ। वीरभद्र चला। उधर जैसे ही सती मैया मरी तो नंदीसर आदि जो गण गए थे ना, हाहाकार किया, तो उनको पीट पीट करके भगा दिया देवताओं ने। अब वीरभद्र चला। वीरभद्र के साथ नंदीश्वर आदि भूत प्रेतगण सब चले। वीरभद्र के पहुंचते ही पूरी यज्ञशाला के ओर बड़ी तेज हवा, आंधी, अंधड़, सभी सोचने लगे भैया ये क्या हो गया, एकदम ऐसे अंधेरा सा। कोई सोचने लगा है कि शायद हो सकता है गाय एक साथ आ रही है जो उनके चरणों से धूल उड़ रही है, उससे ये वातावरण ऐसा हो गया। एक ने कहा ये गायों के आने का समय नहीं है। कोई कह रहा है आंधी आ गई, बवंडर आ गया। ऐसे सोच ही रहे थे, इतने में वीरभद्र पहुंच गया और जितने भी देवता थे ना सबको बंदी बना दिया। बंदी बना करके नंदीश्वर आदि वालों ने कहा, गणों ने कहा, प्रभु ये जो भृगु जी है ना इस यज्ञ के यज्ञाचार्य, हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। उस समय वीरभद्र ने एक झटका मारा, सारी दाढ़ी नोच ली प्रभु जी की। महाराज ये पूसा देवता, हम पिट रहे थे और ये ही कर हमारी ओर हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, सारी बत्ती सी बाहर निकाल दी। महाराज ये पूसा देवता, हम पिट रहे थे, ये हमारी तरफ आंखें मटका रहे थे। वीरभद्र ने दोनों आंखें बाहर निकाल दी, देवताओं को खंड भंड कर दिया और दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञशाला में गए, यज्ञ मंडप में भंडारे का सामान रखा तो रायते के कुंड में ही हर हर महादेव नहाने लगे। यज्ञ को तहस महस कर दिया, बांस बल्ली सारी उखाड़ करके पट गए, आ गए कैलाश पर। इधर सारे देवता खंडित होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज देखो हमारी क्या दुर्दशा कर दी वीरभद्र ने। ब्रह्मा जी ने कहा भैया उस यज्ञ में तुम क्यों गए, हमारे लिए भी निमंत्रण था, हम तो नहीं गए। विष्णु भगवान को भी निमंत्रण था, वो भी नहीं गए। जहां शिव का अपमान है वहां कौन जाए, तुम क्यों गए। सारे देवता बोले महाराज अब खाई सो खाई, आ गए खाएं तो राम दुहाई, अब की बार गलती नहीं करेंगे, अब हो गई जो हो गई, लेकिन अब तो करो। सोई ब्रह्मा जी ने कहा चलो हमारे साथ भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भोलेनाथ के यहाँ आए, हाथ जोड़कर प्रसन्न करने लगे भोलेनाथ को। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, भोलानाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो, ओ भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो, गौरीनाथ तुम्हारी जय जय हो। सारे देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास पहुंचे, प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा आइए पितामह आज्ञा करें। भोलेनाथ ने कहा आज्ञा करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज इन पर कृपा करो। विचारों सबको खंडित कर दिया। भृगु जी सामने आ गए, महाराज मुझको देखो, एक ही झटके में सारी दाढ़ी नोच ली,
और मेरी आदत है कि मैं बगैर दाढ़ी पर हाथ फेरे नहीं रह सकता, मेरी आदत में आ गई महाराज। भगवान शंकर ने कहा भाई पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत दाढ़ी आ जाएगी, उससे अपना काम चलाओ। भृगु जी ने कहा बस महाराज इसी से हो जाएगा गुजारा। पूषा देवता महाराज देखो एक ही मुक्का ऐसा मारा कि 32 दांत नीचे गिर गए। शंकर जी ने कहा भैया दांतों की कोई आवश्यकता नहीं, अब सत्तू घोल घोल कर पियो। भगत देवता आए, महाराज देखो मेरी तो आंखें ही फोड़ दी। भगवान ने कहा जाओ हमारा आशीर्वाद है, समदृष्टि से तुम सबको देख सकोगे। इस प्रकार आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज उस यज्ञ को भी पूर्ण करिए ना। शंकर जी ने कहा हमारे लिए जब यज्ञ में भाग ही नहीं मिलेगा तो हम क्यों पूर्ण करें। ब्रह्मा जी ने कहा जरूर मिलेगा, चलो। भोलेनाथ आए यज्ञ को पूर्ण करने। भोलेनाथ ने कहा भैया यजमान को बुलाओ। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज यजमान का धड़ तो ये पड़ा और सिर तो हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। जो ससुर जी की दुर्दशा देखी भोलेनाथ ने दया आ गई, बकरे का सिर लगाया, जीवित कर दिया और बकरे की भाषा में ही फिर भोलेनाथ की स्तुति गाई दक्ष ने। इसीलिए जो भोले के भक्त होते हैं ना, शिव मंदिर में जाकर के करते हैं बम बम भोले, तो बकरे की भाषा स्तुति गाई। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, यज्ञ को सफल किया, आ गए समाधि में बैठ गए। इधर माता सती ने मरते मरते भगवान विष्णु से एक प्रार्थना की और एक वरदान मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरि बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। माता सती ने कहा भोलेनाथ मुझको जीवन जब जब पति मिले तो भोलेनाथ मिले, ऐसा बता। भोलेनाथ की भक्ति का आश्रय दे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव के चरणों की भक्ति मुझको मिलती रहे जन्म जन्म।